हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दूसरा व्यू पॉडकास्ट। आज पहला मैच था पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के बीच में। 7 मैच T20 सीरीज़ खेली जा रही है इन पाकिस्तान। एक साल बाद उस मौके पे जब इंग्लैंड ने मना कर दिया था पाकिस्तान आगे खेलने से, अब वो 7 T20 मैचेस खेल रहे हैं पाकिस्तान में, कराची और लाहौर के अंदर। तो मैंने इसे लंबी T20 सीरीज़ कभी पहले विटनेस नहीं की, सो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। लेकिन आज के दिन इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दी और बहुत आज एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की पाकिस्तान ने। अपने होम ग्राउंड में खेल रहे थे और उस मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम को जो बहुत देर से परसिस्ट कर रही थी हमारे डाउनफॉल में, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की बाबर एंड को ने। लेकिन क्या वो कामयाब हुए? आई डोंट थिंक सो। हमने क्या करने की कोशिश की, हैदर अली को हम ऊपर लाए 1 डाउन पे। बहुत देर बाद उस लड़के को चांस मिला है। दिसंबर में उन्हें आखिरी बार खेला था अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज़। टीम में कैरी होते गए अब जाके चांस मिले। और जिस तरीके से हमने उन्हें देखा आज खेलते हुए 1 डाउन पे, हमें आज पता चला कि बड़ी ट्रिकी पोजीशन है और बड़े स्लगिश लगे वो आज। और जिस तरीके से आउट भी हुए वो, उन्होंने एक हीव की थी लेग साइड पे और लगा था कैचिंग प्रैक्टिस दी आखिर में। मतलब इम्प्रेसिव नहीं लगे, लेकिन इट्स हिज फर्स्ट मैच। हमें इस पूरी सीरीज़ में उन्हें चांस देना चाहिए क्योंकि शायद यही बंदे हैं जो हमारे मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली विद फ़खर बीइंग आउट विच इज़ सो क्रिटिकल राइट नाउ। उस सारे के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन ओपनिंग से शुरू करते हैं। पाकिस्तान टॉस हारा एंड दे वर फोर्स्ड टू बैट। बाबर और रिजवान के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था और आकिब जावेद ने कहा था और शुभ अख्तर ने भी कहा था। आकिब जावेद ने स्पेसिफिकली कहा था कि ये आपको वर्ल्ड कप नहीं जिता के दे सकेंगे और इनकी मेथडोलॉजी ठीक नहीं है। आई वॉज द वन हु वाज सेइंग कि इनको ओपन नहीं करना चाहिए और फ़खर या शर्जील को करना चाहिए ऑल द वे बैक जब रिजवान और बाबर की ओपनिंग शुरू हुई थी। मैं उस कैंप में था, लेकिन इन लोगों ने मुझे प्रूव किया। 152 for 0 किया अगेंस्ट इंडिया और इतनी ज़्यादा विंस की उन्होंने। दे हैड बीन द नंबर 1 एंड नंबर 2 रैंक बैटर्स फॉर ओवर अ ईयर। तो ऐसे बंदों को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है और आज उन्होंने दिखाया कि वो अपनी गेम को अडेप्ट कर सकते हैं, स्पेशली रिजवान। क्योंकि रिजवान आए और उन्हें स्ट्राइक रेट अपनी इंक्रीज़ की, मुझे लगा था इंटेंट ज़्यादा था उनके अंदर। और इवन बाबर आजम फाइनली वो आउट ऑफ फॉर्म थे तो आज वापस आए। मुझे लगता है हमारी ओपनिंग फिर भी सही थी। पावर प्ले हमारे 50 रन बन गए थे, शायद 10 रन कम थे, व्हाटएवर। लेकिन उसके बाद विकेट कोई नहीं गिरी थी। तो ये बड़ी की बात होती है इन दोनों की ओपनिंग में कि विकेट कोई नहीं गिरती। उसके बाद क्या हुआ, आखिरी 10 ओवरों में आपकी टीम ने सिर्फ 71 रन बनाए। कैन यू बिलीव दैट? 60 बॉल्स में 71 रन इन T20 गेम विद सो मैनी विकेट्स। और किस तरीके से हमने यूटिलाइज़ किया, जैसे बताया हैदर अली को और फिर शान मसूद को हम लाए 2 डाउन। मैं यूटिलाइजेशन की इसलिए बात करूँगी, खुशदिल शाह को भी हमने यूटिलाइज़ करना था एज अ पावर हिटर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही हम क्या यूटिलाइज़ करें, उसकी भी बात करूँगा। लेकिन पहले शान मसूद की बात करता हूँ। वो आए 2 डाउन, ईज एन ओपनर, हम सबको पता है, और उनका कोई ख़ास एक्सपीरियंस है नहीं पाकिस्तान के लिए T20 में खेलने के लिए। लेकिन मैं उस बंदे को दाद दूंगा, जैसे ही वो आया उसने देखा कि पाकिस्तान को इस वक्त हिटिंग की ज़रूरत है। और शायद उसने सिर्फ 7 बॉलें खेली थी, लेकिन लग रहा था उसने 8 शॉटें मारी हैं उन 7 बॉलों में। कोशिश पूरी की लड़के ने, शॉटें नहीं लगी और आखिर में रिवर्स स्वीप मारते मारते आउट हुए। रिवर्स स्लॉग थे जो भी था। मैं उन्हें ये एडवाइस करूँगा कि बहुत देर बाद चांस मिला है तो जो भी अपनी बारियां हैं आप ज़रूर शॉट्स के लिए जाएं अगर आपको लग रहा है, लेकिन ऐसी शॉट्स के लिए ना जाएं जो अनऑर्थोडॉक्स हैं। और ऐसे अगर आप आउट हो जाएं तो दुख हो आपको, एटलीस्ट ग्राउंड से बाहर मारने की कोशिश करें सामने। यही मौका आपने इतनी देर बाद इंतज़ार किया, आप ऐसी शॉट्स पर आउट ना हो प्लीज़। उसके बाद फिर चाचा जी की बात कर लेते हैं। चाचा जी का मैं आपको कह रहा हूँ कि आई डोंट माइंड हिम बीइंग इन द स्क्वाड, इट्स जस्ट कि जब एक्सेलरेट करने की बारी आती ही हैज़ टू फोकस ऑन दैट। आज उन्होंने हमारे स्कोर को थोड़ी रिस्पेक्टेबिलिटी पहुंचा दिया, थोड़े छक्के मार के। चाचा जी ने अपना थोड़ा काम कर दिया था, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिली दूसरे एंड से। और इधर मैं बताना चाहता हूँ कि खुशदिल शाह को हमने मोहम्मद नवाज़ के बाद भेजा है। कैन यू बिलीव दैट कि खुशदिल शाह को हमने एज ए पिंच हिटर रखा हुआ है, पावर हिटर रखा हुआ है, और वो मोहम्मद नवाज़ के बाद आ रहे हैं। यू कैन नॉट मेक एन एक्सक्यूज़ फॉर दैट, स्पेशली 4-5 ओवर रहते हैं और आप मोहम्मद नवाज़ को भेज रहे हो खुशदिल शाह के सामने। और खुशदिल शाह इज़ अपेरेंटली वन ऑफ द बेस्ट पावर हिटर्स इन द होल कंट्री। आई मीन क्या सोच रहे हो आप लोग? तो ये मैं बस बोलना चाहता था कि मिडिल ऑर्डर की ये मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उसके अलावा जो स्पिन की वीकनेस है वो पाकिस्तान की बहुत अपेरेंट नज़र आ रही है। और इवन बाबर बोल्ड हुए, आदिल रशीद ने बहुत प्यारी गूगली कराई थी और स्पिनर्स डोमिनेटेड टुडे। और बड़ी दुख की बात है कि एक ज़माने में हमारे पास इतने अच्छे प्लेयर्स थे अगेंस्ट स्पिन,
हम माने जाते थे दुनिया में अगेंस्ट स्पिन। और मैं इतनी पुरानी बात भी नहीं कर रहा। यूनुस खान एक्सीलेंट टेस्ट प्लेयर अगेंस्ट स्पिन, शाहिद अफरीदी एक्सीलेंट हिटर अगेंस्ट स्पिन, कामरान अकमल एक्सीलेंट कटर अगेंस्ट स्पिन, एक्सीलेंट प्लेयर अगेंस्ट स्पिन। हम स्पिन के खिलाफ रिनाउंड थे और अब हमसे गूगली पिक नहीं हो रही। चलें गूगली के ऊपर बात कर देते हैं। फ़ख्र की मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ, वो हमें बड़ा मिस हो रहा है इस वक्त, क्योंकि अगर आप देखें हमारा डायनामिक क्या बन रहा है मिडिल ऑर्डर का, आई डोंट गेट इट विदाउट फ़ख्र। अल्लाह करे फ़ख्र रिकवर होकर वापस आ जाए, क्योंकि वन डाउन में आपको मैं बता रहा हूँ इतना आसान नहीं है खेलना, स्पेशली आफ्टर द बाबर और रिजवान ओपनिंग पार्टनरशिप। कभी कभी आपको 50 रन नहीं बन के देंगे 6 ओवरों में, कभी कभी आपको 40 रन बन के देंगे, या मतलब ऐसा होगा कि आपको थोड़े एक्सलेट करना होगा। और इवन जब 50 बन जाते हैं और कोई आउट हो जाते हैं इनमें से, तो बड़ा प्रेशर होता है वन डाउन वाले बंदे आके एक्सलरेट करें, क्योंकि पावर प्ले के बाद ये दोनों फिजल आउट हो जाते हैं थोड़े एक्सलरेशन में। तो वो फ़ख्र कर सकता था बिकॉज ऑफ हिज पावर हिटिंग एबिलिटी। अब हैदर के ऊपर आप डिपेंड कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि हैदर तो अभी नए आए हैं, उनके ऊपर कितना आप एक्सपेक्ट करेंगे। शान के ऊपर आप कर सकते हैं वन डाउन, बाबर रिजवान के बाद शान है, उसकी तो कोई तो की नहीं बन रही। मैं आपको सच बताऊंगा, मुझे इस वक्त शान मसूद की जगह नहीं नज़र आ रही टीम में, मुझे इफ्तिखार की नज़र आ रही है। हैदर अली की मुझे तब नज़र आएगी जब वो इस सीरीज़ में परफॉर्म करेगा, लेकिन इस सीरीज़ में उसको पूरा चांस देना चाहिए। तो ये मेरा थोड़ा मिडिल ऑर्डर के ऊपर आप सबसे गुफ्तगू थी कि शान मसूद की मुझे जगह नहीं नज़र आ रही। ऑनेस्टली फिट नहीं हो रहे, मुझे पता है वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, एज ओपनर वो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन 2 down, I don't see it. Maybe he can prove me wrong in the rest of the series. थोड़ी बॉलिंग के ऊपर बात करना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं बात करना चाहते, क्योंकि ऑनेस्टली उस पहली इनिंग्स के बाद मुझे पता था कि स्कोर हमारे पास इनफ है नहीं, इतना प्यारा बैटिंग डेक था। आई डोंट नो, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं मुश्किल था बैट करना, जैसे बाबर शॉटें मार रहा था शुरू में, आई गेस बाद में मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको स्पिन खेलनी आती हुई तो इतना मुश्किल नहीं होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वाज जस्ट अ स्पिनिंग विकेट एंड वेरी गुड फॉर बैट्समैन। तो मुझे समझ नहीं है कि विकेट के ऊपर इतना क्यों बनाया जा रहा है। मैं ये बोलूँगा कि रमीज़ राजा ने बड़ा टाइम ज़ाया कि हमारा ये ड्रॉप इन पिचेस की क्लासें दे के मीडिया में आके 24/7 सारा टाइम ज़ाया। आखिर में बनी रोड ही है और रोड भी मैच हुआ है, जो पिछले 10 साल से उस रोड पे मैच हो रहा है। तो रमीज़ राजा प्लीज़, और भी बड़ी बातें की थी आपने, मैच फिक्सिंग की लेजिस्लेशन बन जाएगी, पता नहीं क्या, पता नहीं हवाई फायर करके। अब चलें, अब आगे चलते हैं, मैच की बात करते हैं। बॉलिंग की मैं बस हल्की सी बात करना चाहता हूँ। शाहीन शाह हमारे पास नहीं है, लेकिन बस वो बताना चाह रहा हूँ, नसीम शाह बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर, लेकिन डोंट फॉरगेट कि ही हैज़ अ माइल टू गो राइट नाउ। और आज हमें पता चला कि ही कुडंट रियली कंट्रोल द स्विंग अर्ली ऑन, उनकी बॉल स्विंग हो रही थी एक्सट्रावेगेंटली और वो 22 पे गई थी और वो नहीं कंट्रोल कर सके। उतनी अच्छी बात है कि स्विंग हो रही थी, लेकिन कंट्रोल चाहिए। और उसके बाद ही वेंट एक्सपेंसिव। हारिस रऊफ वॉज योर बेस्ट बॉलर इन द मैच अगेन। हारिस रऊफ इज़ कंसिस्टेंटली परफॉर्म फॉर पाकिस्तान। जहाँ तक स्पिन की बात है, बस बताना चाहता हूँ कि उस्मान कादिर बाबर आजम के बेस्ट फ्रेंड, अगेन फुल टॉसेस, बहुत इनकन्सिस्टेंसी है उनकी लेंथ में। आई नो लेग स्पिनर का इशू होता है, लेकिन अगर आप इस वक्त T20 के सक्सेसफुल लेग स्पिनर्स देखें, आदिल रशीद, शादाब खान, राशिद खान, ये सारे स्पिनर्स हैं जो अपनी लेंथ को कंट्रोल करते हैं। मुझे पता है वो हाथ से निकलती है जिस तरीके से लेग स्पिन, इशू होता है, लेकिन यू विल हैव टू इम्प्रूव दिस उस्मान, क्योंकि छक्के खा रहे हैं आप फुल टॉसें दे के और ये रेगुलर देख रहे हैं हम। तो अब ऐसी बातें प्लीज़ छोड़ दें। बाय द वे मैंने एक रैप बनाया, उस्मान कादिर भी उसके अंदर मेंशन है, उनकी फुल टॉस मेंशन है, बहुत शुगल का रैप है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा उस रैप को, टिकटॉक पे है दूसरा व्यू के, तो गो चेक इट आउट। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड रैप बैटल, और मैंने रैप किया और मैंने लाइंस लिखी हैं, तो होप यू गाइस लाइक इट। तो अब वापस आते हैं, उस्मान कादिर फुल टॉस ना कराएं, और जो विकटें आपने ली हैं आई कमेंड यू फॉर दैट, की विकेट्स ली हैं, लेकिन ऑनेस्टली कोई सपोर्ट नहीं मिला और स्कोर उतना नहीं था। कैच भी ड्रॉप हुआ है आपको उस्मान भाई, और शान मसूद ने कैच ड्रॉप किया था। शान मसूद, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज। आई नो दिस वाज द फर्स्ट मैच और काफ़ी चेंजेस हो रही हैं, और लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एक्सपेक्टेड अ मच बेटर परफॉर्मेंस। कराची मैच हो रहा है, हमारा अच्छा रिकॉर्ड है, और जिस तरीके से आपने खेला है, इंग्लैंड की फुल टीम भी नहीं थी, हमारी भी फुल टीम नहीं थी, लेकिन हमारा होम ग्राउंड था और हमें इससे बेहतर खेलना चाहिए था, स्पेशली विद द ब्यूटीफुल फ्लड किट्स जो बाबर आजम और को ने ग्रेस की हुई थी। बड़ा अच्छा जेस्चर था पीसीबी की तरफ से, और बड़ा मज़ा आता अगर पाकिस्तान ने मैच जीता और सारे फ्लड्स विक्टिम्स को और खुशी मिलती। लेकिन इसी मौजू पे रहते हुए मैं उस आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ डू डोनेट एंड कंटिन्यू डोनेटिंग टू एनी चैरिटेबल डोनेशन
you guys are aware of, which is concerned with this Pakistan flood massacre. और ये जो हंगामा हो गया, हर कोई डिस्प्लेस हो गया, 1/3 of the country affect हुई है. Can you guys imagine population कितनी है पाकिस्तान की, सब हो रहा है. तो प्लीज़ डू हेल्प आउट और कंटिन्यू डूइंग सो. और ये पहला मैच था, पाकिस्तान लॉस्ट द मैच, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द रेस्ट ऑफ द सीरीज़. और उसके अलावा बस बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू गाइज सो मच फॉर इंटरेक्टिंग. और उस्मान एक कमेंटर हैं, उन्होंने बोला था कि आप स्क्रीन करें लाइव मैच, मतलब हम सारे एंजॉय करते हैं, साथ कोई इवेंट करें जिसमें लोग आ सकें GTA रीजन से. GTA इज़ द ग्रेटर टोरंटो एरिया. तो उसके ऊपर मैं अभी सोच रहा हूँ उस्मान. और मैंने आपको कहा था सोशल मीडिया पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं बेशक, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के वक्त ही होगा अगर कुछ हुआ. और मैं आप लोगों को अपडेटेड रखूँगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ऐसे इवेंट में इन द ग्रेटर टोरंटो एरिया. तो उसके अंदर ज़रूर आपको इनविटेशन मिलेगी दूसरा भी की तरफ से एज़ वी गेट क्लोजर टू द वर्ल्ड कप. और इसके साथ ही अब अगले मैच के बाद आपसे मुलाकात होगी. आई प्लान ऑन कवरिंग एवरी मैच इन दिस सीरीज़. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और लेट्स होप फॉर पाकिस्तान बाउंसेस बैक फ्रॉम दिस लॉस. दिस नॉट अ गुड फीलिंग गाइज. और वी हैव अ लॉट टू इम्प्रूव बिफोर द वर्ल्ड कप. इट्स काइंड ऑफ स्कैरी बट don't be scared. Corner Tigers forever, for life. So until next time guys, take care of yourself and subscribe to the channel if you haven't already. और जिन लोगों ने subscribe किया recently, thank you so much. और जिन लोगों ने नहीं किया, what are you waiting for? Come join the family guys and come here to stay. So until the next video, take care of yourself again and Assalamu alaikum.